Good morning, students. For business studies, our today's topic is planning. What is planning? Planning means thinking beforehand. Whatever kind of result you are expecting, whatever kind of target or objective you are having, for every objective, for every target, you need planning. Its meaning is thinking beforehand. What to do, when to do, how to do. That is the planning. If we say that why the planning is needed, planning is needed because we are having some objective or target. Or in a concluded form, I can say that we are expecting some kind of result. If we are expecting some kind of result, then definitely we would be putting some kind of efforts. हमारे एफर्ट से वो रिज़ल्ट आए, वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो, वो टारगेट पूरा हो जो हम चाहते हैं, तो उसी के लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ प्लानिंग और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग. सो first feature of planning is that planning focuses on achieving objectives. We need to understand clearly that if the objective is not there or if the target is not there, we do not need planning at all. Planning करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपका कोई target या objective नहीं है. And if we are studying business studies, definitely we are getting into the corporate world. तो corporate world में जहाँ पे millions की investment की जाती है, इतने businesses चलते हैं, वो क्यों चलते हैं? क्योंकि उनका कोई target है. वो प्रॉफिट कमाना हो सकता है, वो सोसाइटी के लिए कुछ करना हो सकता है. सो फॉर एवरी काइंड ऑफ टारगेट यू नीड प्लानिंग. सेकेंड इज प्राइमरी फंक्शन. नाउ एज वी आर स्टडिंग बिजनेस मैनेजमेंट, वी नो दैट मैनेजमेंट हैज़ 5 फंक्शंस: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. सो ये पांचों फंक्शंस में से जो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज़ प्लानिंग. बाकी के सारे फंक्शंस, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है या कंट्रोलिंग है, वो सारे के सारे फंक्शंस ही इस एक पर्टिकुलर फंक्शन पे डिपेंड करते हैं. हर काम ही प्लानिंग से होगा. अगर आपको ऑर्गेनाइजिंग करनी है या स्टाफ रखना है या किसी को सुपरवाइज करना है या मोटिवेट करना है, हर चीज़ प्लानिंग से ही होगी. सो प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन. इसके बिना मैनेजमेंट नहीं हो सकती. सेकेंड इज परवेसिव. परवेसिव या हम कह सकते हैं यूनिवर्सल. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट, तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्लानिंग की ज़रूरत सिर्फ कंपनीज में है या ऑफिस में है. हर काम को करने के लिए प्लानिंग चाहिए. प्लानिंग इज़ यूनिवर्सल, परवेसिव. हर जगह, हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे भी लोगों का ग्रुप काम कर रहा है, वहाँ पे प्लानिंग की ज़रूरत है. देन इज़ कॉन्टिन्यूस. प्लानिंग एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है. डेफिनेटली यहाँ पे एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैम अगर एक टारगेट है प्लानिंग की और उसको अचीव कर लिया तो वो प्लानिंग तो ख़त्म हो गई. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका जो टारगेट था वो लास्ट टारगेट था. डेफिनेटली देयर वुड बी सम नेक्स्ट टारगेट. नेक्स्ट टारगेट होगा तो नेक्स्ट प्लानिंग होगी, अगेन टारगेट होगा तो अगेन प्लानिंग होगी. देन प्लानिंग से हो क्या सकता है? अगर मैं ये कहूँ कि मैंने किसी काम के लिए प्लानिंग की और रिजल्ट एक्सपेक्टेड आया, या तो रिजल्ट कम आएगा या ज़्यादा आएगा. रिजल्ट कम आएगा तो मैं ये देखूँगी मेरी क्या कमियाँ थी और उनसे रिलेटेड मैं एक बेटर प्लानिंग कर पाऊँगी. अगर रिज़ल्ट ज़्यादा आया तो मैं ये देखूंगी कि ऐसी कौन सी चीज़ मैंने की जिससे रिज़ल्ट मेरा बेटर आया, तो उसी चीज़ को लेके मैं अगर आगे की बेटर प्लानिंग करूंगी, बिकॉज उससे आगे का एक ऊंचा ऑब्जेक्टिव मैं सेट करूंगी. सो दैट इज़ वाई प्लानिंग इज़ कॉन्टीन्यूअस. देन इज़ प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. प्लानिंग कभी भी आप पास्ट के लिए तो नहीं कर सकते हैं. प्लानिंग इज़ ऑलवेज डन फॉर सम फ्यूचर काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव. कल के लिए प्लानिंग नहीं होगी, आने वाले कल के लिए प्लानिंग होगी. सो प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक. देन इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग करने का मतलब है कि आपको अपने जो काम आपने करने हैं उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में सेट करना है. इट मीन्स इट इन्वॉल्व्स द डिसीजन मेकिंग. नाउ इफ़ आई गिव यू वन एग्जाम्पल, मुझे अगर आपको प्लानिंग चैप्टर पढ़ाना है एंड इस टाइम पे लॉकडाउन पे जब आप घर पे बैठे हैं, सो आई नीड टू लुक फॉर दी ऑप्शंस कि ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिससे मैं आपको एजुकेट कर पाऊँगी रिलेटेड टू दीज चैप्टर्स. So it involves decision making, that what kind of media am I using for reaching to you for teaching this subject or teaching this topic. So that is how for every work planning involves decision making. If I talk about some kind of homework checking, if I talk about some kind of work that is related to you, I need to make some decision कि ये काम कैसे करना पड़ेगा. So planning involves decision making. I need to choose out of the options available that how I would be doing this work, when I would be doing this work. Last one is planning is mental exercise. See, if we are doing planning, we are not doing some kind of physical work. हो सकता है मेरे हाथ में पेन और पेपर हो, but that is not involving some kind of specific or substantial physical exercise.
It is only a churning of my mind that what kind of available options I am having, what kind of target I am having, और उसको मैंने कैसे अचीव करना है. रियल में काम शुरू होने से पहले माइंड में काम स्टार्ट होता है, एंड क्योंकि माइंड में काम स्टार्ट हो रहा है, आप कंटिन्यूसली एक ही चीज़ के बारे में सोचते जा रहे हैं, कौन कौन से ऑप्शंस है, मैं इस काम को कैसे करूं, दैट ऑल इन्वॉल्व द मेंटल एक्सरसाइज. So these are the features that are listed there in the NCERT book, and these are the 7 features. I am just repeating the main points. Planning focuses on achieving objectives. Second is planning is the primary function of management out of the 5 functions. Then planning is pervasive or universal, means it is used in every kind of organization. Then it is continuous, it is not a one-time activity. Then it is futuristic, it is related to future, not related to past. Then it involves decision making. You need to choose out of the available options that with which way you are going to do a particular work. And then it involves the mental exercise. Thank you. हो गया?